आज यानी 7 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ हो रहा है। जगन्नाथ रथ यात्रा का हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से होता है और यह रथ यात्रा दशमी तिथि को समाप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में रथ की सवारी करने निकलते हैं और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। रथ यात्रा की तैयारी की बात करें तो रथ यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। यहाँ पुरी में भगवान जगन्नाथ का 800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। ये यात्रा कैसे प्रारंभ हुई तो आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ का निर्माण कराया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके और उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपने मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। मौसी के घर ठहरने के समय भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। इन दिनों नारियल, मालपुआ, लाई, गाजा मूंग आदि के महाप्रसाद का भोग जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। इसके बाद भगवान वापस अपने घर यानी जगन्नाथ मंदिर चले जाते हैं। रथ यात्रा में बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है और बहन सुभद्रा का रथ बीच में और पीछे श्री जगन्नाथ जी का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन के रथ नीम की परिपक्व पकी हुई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। इसे दारू कहा जाता है। रथ को बनाने में केवल लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ में कुल 16 पहिए होते हैं। यह बाकी दोनों रथों से बड़ा भी होता है। रथ यात्रा में कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा का साक्षात दर्शन करने पर 1000 यज्ञों का पुण्य फल मिल जाता है। जब तीनों रथ यात्रा के लिए सज संवर कर तैयार हो जाते हैं तो फिर पुरी के राजा गजपति की पालकी आती है और फिर रथों की पूजा की जाती है। उसके बाद सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है। जगन्नाथ जी का रथ अपनी यात्रा के समय मुस्लिम भक्त साल बेग की मजार पर कुछ देर के लिए जरूर रुकता है। माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक भक्त साल बेग भगवान के दर्शन के लिए पहुंच नहीं पाया था। फिर उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी मजार बनी तो वह वहां से गुजरते वक्त रथ खुद अपने आप वहीं रुक गया। तब से हर साल रथ यात्रा के समय रास्ते में पड़ने वाली साल बेग की मजार पर जगन्नाथ जी का रथ जरूर रुकता है। भगवान अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। साल बेग की मनोकामना थी कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। इस वजह से मजार के सामने रथ अपने आप ही रुक गया था। जगन्नाथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और उनका दुख हरने के लिए इस यात्रा पर निकलते हैं। भक्तगण भी अपने आराध्य का दर्शन पाकर धन्य होते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री जगन्नाथ जी।